Hi, Simran, are you there? Yes, ma'am, I'm here. Can you see me? No, I can't. Good afternoon and a very warm welcome to the family of CMDC. Yes. So I formally, hand over whatever the proceedings to Nana and to Madhuri. Okay? They will take us through the program. Thank you so much for joining us. But we got to Thank see you. you. Yeah. I have switched on my camera. Just a second. I'll just stop sharing my screen. I think that's the I reason. think Yeah. probably then, yeah. Now I'll put it on speaker. Yeah, fine. Are you able to see me now? Yes, yes. Wow. Yes. Gorgeous girl. You look so you look so Thank pretty. you. Thank you so much. Thank you so much. नैना शुरू करे बेटा. Yes, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं नैना बिलावरिया आप सबका स्वागत करते हुए आज कब के कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए मैम से अनुमति चाहती हूँ. प्लीज शुरू करो. खुली किताब के सफ़े उलटते रहे हैं, हवा चले न चले दिन पलटते रहे हैं. आज का दिन और भी हसीन बनाने के लिए अब मैं अपनी मधुर आवाज में गाने के लिए सागरिका दीदी को आमंत्रित करती हूँ. थैंक यू नैना. मैं गाना शुरू करूं? हाँ प्लीज शुरू करें सागरिका. कभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो. हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले. शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा. मैं थोड़ी देर जी चलूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं. अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं. बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अधूरियां अधूरियां छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाए तो किस तरह निभाए. जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम जो हमको आजमाएंगे. बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं. नहीं 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 नहीं, के दिल अभी भरा नहीं. अभी ना जाओ छोड़ कर
के दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू। थैंक यू दीदी इतना मधुर गाने के लिए। अब मैं मिसेस माधुरी पाटिल मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मैम का इंट्रोडक्शन करें। थैंक यू नैना। सौ चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी। सौ चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी। सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल की रौनक बढ़ेगी। आई वेलकम टू सिमरन मैम। वेलकम मैम। मैम एक फौजी ऑफिसर की वाइफ है। शी इज अ वाइफ ऑफ मेजर गगनदीप सेठी 13 पंजाब। उनके पेरेंट्स भी आर्मी बैकग्राउंड से रिलेटेड है। मैम का एक बेटा भी है। Her journey as a radio host started in 2007 when she was in first year of her college during bachelor's in mass communication at the age of 18 years. She was one of those students who worked and studied simultaneously. Within 2 years of her radio journey, she got promoted as the content and communication head of BIG FM Amritsar radio station in Punjab. She has judged various media fests of colleges in Punjab and Delhi and hosted many radio workshops. Ma'am takes pride in saying that she lives radio every day. Her dedication and hard work got her to host a show in the national capital in year 2016, and there was no looking back after this. In the past 13 years, Ma'am has done slot of radio and hundreds of on-ground and digital events. Some of them were Together Against Cancer, Corona Ko Dhona Hai, fashion-led campaigns, and interview, and so on. I welcome ma'am. Wow. Welcome Simran, welcome once again. Thank you so much. Thank you so much. मुझे लगा अभी मतलब और भी बोलना है वो इतना लंबा थोड़ा प्रिपरेशन किया हुआ था। लगा आगे कुछ और भी अभी बोलने लगे कुछ नहीं है। नहीं माधुरी आप कंटिन्यू करो। हाँ मैम आप थोड़ा कंपटीशन के लिए ये कीजिए कि मैं नेम्स अनाउंसमेंट कर दूंगी। एज ए जज वेलकम कीजिए मैम को। पहले हम कंपटीशन कर रहे हैं। हाँ मैम सीक्वेंस वही है मैम। ओके सी आई हैव बीन अ बैड स्टूडेंट। मैम सॉरी आई एम सॉरी ये है मूवी इसका है मैम। सॉरी मूवी का है। इट्स ओके। हाँ तो आप सब लोगों को हम ले चलते हैं 80s की दुनिया में। आर यू रेडी टू गो इन 80s? ओके शुरू करते हैं 80s के सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी से। सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसमें आए पात्र और स्थलों के नाम पूर्णतः वास्तविक है। फिल्म में दर्शित किए गए नामों में अगर आपका नाम आए तो खुशी से ना उछले। औरों को फिल्म देखने में दिक्कत हो सकती है। इसमें प्रयोग किए गए कुछ चटपटे शब्दों को केवल हंसी के रूप में लें। शो के दौरान आप ताली बजाने के बहाने मच्छर मार सकते हो या मच्छर मारने के बहाने ताली बजा सकते हो। यह फिल्म बॉलीवुड, टॉलीवुड तथा हॉलीवुड रूप से नहीं बल्कि स्नेह भाव से पूर्णतः फैमिलीवुड फिल्म है।
थैंक यू मैम फॉर सच ए ब्यूटीफुल मूवी। हम सब ने बहुत एंजॉय किया। Simran? Yes, ma'am. Yes. So we, I request you to judge a small competition that we have kept. And, Sure. They are all dressed up in retro and they would be speaking a dialogue. So, yeah. So I will go ahead with that, but I really want to मतलब मुझे ये जो आपने प्रेजेंट किया है ना, इसके लिए कुछ कहना है अभी। मैं बहुत हैरान हूँ ये देख के। ये पूछना चाहती हूँ, ये किसने बनाई है ये जो शॉर्ट मूवी है? It's been made by Bhagyashree. Bhagyashree? मैंने बनाई। भाग्यश्री, ओके, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत ही अच्छी ये वीडियो आपने बनाई है। ये आपको मिक्सिंग और ये सब सीखा है आपने? नहीं, मतलब मेरे भाई ने मदद की थोड़ी मुझे ना करने आपको में। भाई ने मदद की। और ये जो पीछे आवाज दिए, ये भी आपने दिए? हाँ, that was हाँ। मतलब आप तो खुद कर रही है सारा का सारा, मेरा काम यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया। So proud of you, thank you so much। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने काम पे तो खैर बाद में आऊंगी, जो मैं यहाँ पर करने के लिए आप लोगों के साथ आई हूँ। सगामित्रा मैम, प्लीज आप बताएं आगे क्या कर रहा है। Madhuri, please announce the name of the participant. हाँ, ओके। जैसे कि हम बोलते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, किसी ने सच ही कहा है। जो अदाएं, जो खूबसूरती हमें पहले के जमाने की हीरोइंस में देखने के लिए मिलती है, वो बात आज थोड़ा कमी है। तो चलिए उसी बात को थोड़ा सा याद करने के लिए हम रिट्रो स्टाइल कंपटीशन का आरंभ करते हैं। हमारे पहले पार्टिसिपेंट है मिसेस सीमा धर्माधिकारी। नमस्ते मैम, मैं मिसेस धर्माधिकारी। हेलो मैम, आवाज आ रही है? मैम, मैं मिसेस धर्माधिकारी। मैं आज बनी हूँ हेमा मालिनी। फिल्म आप बीती। हेमा मालिनी जी। 1976 में ये मूवी बनी है आप बीती। उसमें हेमा मालिनी एक डायलॉग है, वो बोलूंगी अभी। Go ahead, बोलो। दूसरा डायलॉग मैं बोलूंगी। मेरी जगह कहाँ है, इसका फैसला इसका फैसला आप नहीं कर सकते। आपके हाथों में नहीं है, आपके
इकलौते बेटे के हाथ में है। थैंक यू मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस मैम, थैंक यू। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मिसेस मनीषा देवड़ा। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मिसेस मनीषा देवड़ा। देवड़ा मैम वेलकम। मैम आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए आप। मनीषा, हाँ, या गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मैं जय प्रदा का एक्टिंग करने की कोशिश करूंगी मैम। वैसे ही गेटअप थोड़ा सा करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। यस यस मैम। शराबी मूवी का एक छोटा सा डायलॉग है मैम। ठीक है। शायद आप लोगों को मालूम नहीं, एक कलाकार तारीफ का भूखा होता है, पैसों का नहीं। तालियों की गूंज, लोगों की वाह उसके दिल के आह के निशान मिटा देती हैं। वो उसकी बात की गहराई को ना, जो बात की गहराई को ना समझ सके, वो कलाकार की कला को क्या समझेगा। थैंक यू मैम। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, थैंक यू। हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मिसेस नैना। नमस्ते मैम, माय नेम इज नैना बिलावरिया। आज मैं सायरा बानू का गेटअप लिया है और मैं पड़ोसन मूवी से एक डायलॉग बोलूंगी। बट आई कांट सी। हाँ ठीक है, बोलो बोलो नैना, स्टार्ट। ओके ओके, आई स्टार्ट मैम। या प्लीज। मर गई बिंदु, खबरदार जो तुमने मुझे इस नाम से बुलाया तो। यू लायर, यू चीट, यू धोखेबाज। अब तो मैं तुम्हारी मामी बनूंगी, मामी। इसी नाम से मुझे बोलोगे तुम। मम्मी मम्मी, आपने जो मुझे कल लड़का दिखाया था, मुझे वो मंजूर है शादी करने के लिए। थैंक यू मैम। वेरी नाइस मैम, वेरी 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 नाइस मैम नैना। हमारे अभी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मिसेस नीतू पराग। अनम्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज। हाँ, यस यस, हाँ, वेरी नाइस। हाँ, नमस्ते, मैं नीतू पराग। मैं केरला का 1981 का एक मूवी की जैसा ड्रेस पहनी हूँ। वो इतनी कलरफुल नहीं थी, मेरे पास वो ब्लैक एंड व्हाइट कुछ ड्रेस नहीं था, इसलिए थोड़ा एडजस्ट किया है। उसमें मैं रागिनी है वो एक्ट्रेस का नाम। वो मलयालम डायलॉग है, मैंने थोड़ा हिंदी में वो कन्वर्ट किया है। कुछ गलत है तो आप क्षमा कर दीजिए, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नीतू, बोलो। वो जो कास्ट के बारे में था वो फिल्म। वो अच्छी कास्ट की एक लड़की वो लो कास्ट का एक लड़का को शादी करना चाहते थे, लेकिन वो लोग ना कास्ट बहुत मानते थे। उसके बारे में है एक डायलॉग। हमारा बॉडी में जो ब्लड है वो छोटा लोग हो बड़ा लोग हो कोई भी हो, लेकिन रेड कलर की होता है। वो जेंट्स है, मैं लेडी हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। अब कोई भी मना कर दीजिए, मैं करूंगी उससे शादी। थैंक यू। वेरी नाइस नीतू, थैंक यू। अभी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मैं मिसेस माधुरी पाटिल। फिल्म का नाम है अमर प्रेम और एक्ट्रेस है शर्मिला टैगोर। माँ, ओ माँ, अरे बेटा तू यहाँ कैसे? माँ, क्या हुआ, क्यों रो रही है? झगड़ा करके आई क्या? माँ, मैं अभी वापस नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी तुम्हारे पास। पागल हो गई है, कुछ बोल तो सही, हुआ क्या? माँ, मेरी औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मैंने ये भी सहन कर लिया, दिन रात उन दोनों के अत्याचार सहती रही।
फिर भी बेटा, तुम्हें पति का घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पति का घर ही स्त्री का संसार होता है। माँ, मैं तो वहीं रहकर मरना चाहती थी, मगर आज मजबूर होकर तुम्हारे पास आना पड़ा। नहीं, ये मैं नहीं मानती, इसमें तेरा भी कोई कसूर होगा। मेरा तो सिर्फ इतना ही कसूर था माँ कि मैं आज तक उन दोनों की गाली और लात खाकर वही पड़ी थी। मगर आज ये देखो माँ, जलती हुई लकड़ी से उन दोनों ने मुझे मारा और घर से बाहर निकाल दिया। थैंक यू। वाह, Wow. क्या बात है। सुपर ड्रामेटिक। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। मैं अभी सिमरन मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा आपके बारे में बताइए कि आप यहाँ सारा कैसे मैनेज करती है, क्योंकि रेडियो से रिलेटेड जॉब इज नॉट अ इजी टास्क। माधुरी, और माधुरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ माधुरी, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ मैम बोलिए। आई थिंक पापिया शायद ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब अच्छा, सॉरी मैम, उन्होंने नेम नहीं भेजा ना, सेंड नहीं किया। कोई तो बात मुझे नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो सॉरी, आई वेलकम पापिया। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है पापिया जी। अनम्यूट करो पापिया, अनम्यूट करो। हो गया। हाँ यस, नमस्ते। हाँ कल मैं नाम भेज दिया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, करो करो, करते हैं अभी। हाँ मैम, मैं आज देवदास का पारो हूँ। वेरी नाइस। एक्टर्स शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय। पार्वती का 2-4 डायलॉग मैं सुनाऊंगी। देव, बात मान लो देव, तुम शराब पीना छोड़ दो देव, छोड़ दो, तुम शराब पीना छोड़ दो, छोड़ दो देव, तुम शराब पीना छोड़ दो, तुम वादा करो शराब पीना छोड़ दो देव, तुम मेरे साथ चलो देव, तुम मेरे साथ चलो। वेरी नाइस पापिया, वेरी नाइस। नाइस, वेरी नाइस। मैं अभी सिमरन मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा आपके बारे में बताइए कि आप यह सारा कैसे मैनेज करती है, क्योंकि रेडियो से रिलेटेड जॉब इज नॉट अ इजी टास्क। और इस लॉकडाउन में भी आपने कैसे किया, थोड़ा सा हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आप सब लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी की और इतनी सुंदर लग रही हैं आप सब लोग। हर थीम को बड़े अच्छे से फॉलो किया है। अगर देवदास की कोई पारो बनी है तो बहुत ही खूबसूरत बनी है, और आप भी बहुत अच्छी लग रही है माधुरी जी। सब एवरीवन इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और जहां तक रही बात मेरे काम की, तो जितनी खूबसूरती से, जितने हार्डवर्क से आप अपना काम करती हैं सब, वैसे ही मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम करूं। सो मेरे और आप में ये सबसे कॉमन बात है कि हम सब हार्ड वर्किंग लेडीज हैं। हम सब बहुत मेहनत से अपना घर भी चला रही हैं और अपना बाकी काम भी कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात, आप अपने आप को देखिए कि कितनी इजिली, कितनी क्विकली इन 6 महीनों में, शायद अगर मैं पूछूं तो फरवरी के महीने में किसी को भी ये नहीं पता होगा कि ये जूम कैसे करना है मुझे, ये गूगल मीटिंग कैसे करनी है मुझे, ये बच्चों की क्लासेस कैसे अटेंड करवानी है मुझे। अब आपने अपने आप को देखिए कि आप कितनी खूबसूरत तरीके से ये सब कुछ कर रही हैं। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो वैसे तो आपने मेरे को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। मैं बहुत गर्व से ये कहती हूँ कि मैं भी आप ही की तरह एक फौजी की बीवी हूँ। मेरे हस्बैंड मेजर गगनदीप सिंह सेठी तेरा पंजाब से हैं। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ पे अपने छोटे से बेटे के साथ और अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ। और घर
बच्चे को देखना, घर को देखना और साथ ही अपने काम को देखना, सब कुछ परिवार की मदद के साथ बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। ऑल थैंक्स। मतलब सबके पास इस तरह की ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे 10 गुना ज्यादा काम कर रही हैं। आप लोग मुझसे 10 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं और बहुत बखूबी से कर रहे हैं। और रही बात रेडियो की, अगर मैं रेडियो की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा कोई बचपन का सपना था रेडियो में जाने का। मेरा बचपन का सपना था कि मैं टीवी पे दिखूं या मैं मॉडल बनूं। ऐसा मेरा सपना था कि मैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करूं। लेकिन रेडियो जो है वो बाय चांस हुआ और मुझे पता चला कि रेडियो तो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है रेडियो की? आपको तैयार हुए बिना बैठना है और सिर्फ बातें करनी है। और आई थिंक हम लेडीज को ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, बातें करना। तो आप में से कितने लोग रेडियो सुनते हैं? कोई है जो रेडियो सुनता है? आप प्लीज अपने आप को एक बार अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि हाँ, मैं रेडियो सुनती हूँ, गाने सुनती हूँ, म्यूजिक की शौकीन हूँ। वैसे मुझे सागरिका का तो पता लग गया है कि वो म्यूजिक की बहुत अच्छी, बहुत मतलब शौकीन है। कौन कौन है जो रेडियो सुनता है? यस मैम, ऑल। सब लोग रेडियो सुनते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो बेसिकली मैं दिल्ली में एक रेडियो चैनल बिग एफएम पे काम करती हूँ। बिग एफएम, BIG, बिग एफएम। पिछले 13 साल से मैं सिर्फ रेडियो का ही काम कर रही हूँ। रेडियो स्टेशन पूरा का पूरा चलाया भी है और रेडियो पे लोग मुझे यहाँ पे दिल्ली में हर रोज सुनते हैं 1 बजे से 5 बजे के बीच में। अगर कभी आपने सुनना हो कि मैं कैसे रेडियो शो करती हूँ तो मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट लिख के दूंगी, आप वहां पे लॉग इन कर सकते हैं और मुझे सुन सकते हैं। तो वो मैं साथ के साथ वैसे तो मैम को मैं बता दूंगी कि आप लोग कहाँ पे मुझे सुन सकते हैं। आप कभी भी लगा के, मतलब मैं दिल्ली में हूँ लेकिन आप घर में लखनऊ में बैठे मुझे सुन सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी। और अगर मैं बात करूं गानों की, तो मैं आपके लिए आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ। जो आप रेडियो पे सुनते हैं वो मैं आज यहाँ पे इस जूम कॉल में आपके साथ, इस मीटिंग में आपके साथ करने वाली हूँ। उससे भी अच्छी बात ये है, ऑल थैंक्स टू संगमित्रा मैम, कि हम आपके लिए बहुत सारे इनाम भी लेकर आए हैं। तो ये जो आपने इतनी तैयारी की है, बहुत जबरदस्त तैयारी की है, इसमें थोड़ा और मसाला लगाने के लिए मैं आपके लिए बहुत सारे इनाम लेके आई हूँ। सो संगमित्रा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ से शुरू करें हम हमारी कुछ इंटरेस्टिंग म्यूजिकल गेम्स। Yes, Simran. Yes, please start. क्या बात है। ओके, मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पहले मैं यहाँ पे लेडीज से पूछना चाहती हूँ, पहले आप म्यूजिकल गेम खेलेंगे या सिर्फ मूवीज से जुड़ी हुई गेम खेलना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि सारा दिन थक हार के इतना सारा काम करके, और मुझे पता है ये भी एक अलग प्रेशर होगा तैयार होने का, कि मुझे तैयार होना है, सर पे फूल लगाने हैं, खूबसूरत लगना है और पार्टिसिपेट करना है। तो मैं आपको रिलैक्स करना चाहती हूँ। ये जो 20-25 मिनट हम बात करने वाले हैं, और ये मैं नहीं चाहती कि आप बहुत प्रेशर लेकर जाए अपने दिमाग में, आपको रिलैक्स करना चाहती हूँ। तो मुझे बताएं, पहले आप मूवीज की गेम खेलना चाहते हैं या म्यूजिक की गेम खेलना चाहते हैं? कोई भी एक जना अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और बता सकता है। एनीवन? मनीषा जी, आप बताएं। म्यूजिक? यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। मनीषा जी, आपने बहुत अच्छी जयप्रदा की एक्टिंग की थी। थैंक यू मैम। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं, क्योंकि अभी पीछे करवा चौथ भी गया ना, तो वो भी एक अलग प्रेशर था हम सब पे। तो उस दिन भी मैंने लेडीज के साथ कुछ लेडीज के साथ बातें की, अपनी जो मेरी लिसनर्स हैं। तो उस दिन भी मैंने कुछ गेम्स खिलाई। तो मेरे पास ना उससे जुड़े हुए भी कुछ गाने हैं और कुछ रेट्रो गाने हैं, कुछ फन गाने हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी। आपने करना क्या है, जैसे आप ये सुनेंगी आपने अपना जवाब देना है, और जवाब एकदम से अनम्यूट करके नहीं देना है। मैं आई वुड रिक्वेस्ट संगमित्रा मैम टू पिक अप एनी वन लेडी। क्या आप लोगों को हैंड्स रेज करने का ऑप्शन यहाँ पे पता है? डू दे डू दैट संगमित्रा मैम? बिकॉज आई डोंट वांट ऑल ऑफ देम टू अनम्यूट देमसेल्व्स। No, I don't think so. What I'll do, I'll put it on gallery. I'll put my view on gallery, and then I'll see if You they're can raising. Yeah, I can pick. Yes. So आप अपने हाथ खड़े करेंगे और आप में से हम एक जने को पिक करेंगे ताकि आप अपना जवाब दे सके, अगर आपको पता होगा कि ये कौन सा गाना है। शैल वी स्टार्ट? शुरू करें? ओके, परफेक्ट। ठीक है जी, आपने मुझे बताना है ये कौन सा गाना है। सुनिए, 1 मिनट। Battery 90%.
आप ये बोलता है कौन गाना? अरे अरे Okay, okay. I can say Madhuri. मैम शायद मनीषा मैम ने पहले किया था। अच्छा, मनीषा ने पहले किया था। Okay, नो okay. मैम, परमार मैम ने। अच्छा, okay. मतलब या रंजना? या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जगह पे हैं। Okay. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। हम म्यूट में तालियां बजाएंगे, म्यूट में सभी वहां पर बैठे बैठे हाथ दिखने चाहिए मुझे। अच्छी बात है कि गैलरी में हम सब दिख रही हैं एक दूसरे को। ओके, अगला गाना। मालिनी। ओके, मालिनी अनम्यूट करो। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरे साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं तो मर जावा, ले जा सोनिए ले जा। वेरी नाइस। तो सरप्राइज एक और है कि रंजना जी और मालिनी जी दोनों, आप दोनों विनर्स हैं अभी के लिए। अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है आगे भी, तो आप दोनों को एक एक सरप्राइज गिफ्ट जो है वो मिलता है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस। आगे बढ़े, प्राइज लेडीज। थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। सागरिका। I was also about to say सागरिका। सागरिका ने 2 बार हाथ खड़ा किया। सागरिका, पहले तो आंसर देने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत गाया और मुझे आपके हेडफोन्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप किसी रेडियो होस्ट से कम नहीं लग रही हैं, आप भी एक रेडियो जॉकी की तरह ये हेडफोन्स पहन के लग रही हैं। सो बहुत बहुत बढ़िया गाया आपने, और ये गाना भी उसी अंदाज में गाइए। ओके। आगे इतना नहीं याद है मुझे थोड़ा। शुरू कहाँ से होता है ये गाना? अच्छा, मैं बता रही मैम। देखो, यही तो कॉन्टेस्ट है, यही तो कॉन्टेस्ट। ओके, एनीवन एल्स? मनीषा। मैम, चांद छुपा बादल में इस तरह से स्टार्टिंग है। चांद छुपा बादल में, मतलब सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं है मैम। मनीषा जी, आप और रंजना जी और मालिनी जी मेरी अभी तक की विनर्स हैं, बट सागरिका जी आपको फिर से मौका मिलेगा, टेंशन नहीं, ठीक है? तो 3 विनर्स, संगमित्रा मैम, वी हैव 3 विनर्स सो फार, राइट? आई एम गोइंग टू प्ले 2 मोर सॉन्ग्स। मैं 2 और गाने अभी प्ले कर रही हूँ ताकि थोड़ा म्यूजिक के बाद एक और ब्रेक लें और फिर हम एक और गेम खेलेंगे। ओके। I can see Malini's hand. but she's already won. Yeah, I know. Anyone else? ये कौन सा गाना है? Okay, the other Manisha, the teacher Manisha. Yes. TGT Maths. Wow. Okay, please, Manisha ji, go ahead. जा रहे हो तुम, सॉरी मैम, शायद गलत है। गलत है मैम, सॉरी मैम। Okay, anyone else? Okay, Upasana. चांद मेरा दिल, Got it right. चांद से कह दो लौट के आना,
यही तुमको जा रहे हो क्यों। क्या बात है। दिस फॉर उपासना। वाओ, बहुत बढ़िया। उपासना जी, आपको एक चांद से कम नहीं लग रही हैं इस वक्त पे। You look very pretty. Thank you. And so do you, Sangamitra ma'am. I really like your style today and the headband that you're wearing. आप मतलब पूरी रेट्रो थीम के साथ आपने जस्टिफिकेशन की है, यहाँ पे जस्टिफाई किया है इस थीम को। ओके, सो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। सो अब हमारे पास यहाँ पे 5 विनर्स हैं, पहली गेम के 5 विनर्स, उपासना जी, मालिनी जी, रंजना जी और सागरिका। कोई बात नहीं, अगले में आपको चांस मिल सकता है। और कौन विनर था, शायद मैं भूल रही हूँ किसी को। नहीं, यही 3 विनर्स है ना अभी तक। सॉरी, ओके, यस 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 यस, ठीक है। सो प्लीज अगर कोई नाम नोट डाउन कर ले तो। उपासना इज डूइंग इट ना, उपासना। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो आप उपासना आप लिख लीजिएगा साथ साथ कि किस किस को प्राइज मिला है और किस किस ने पार्टिसिपेट किया है। And when am I supposed to announce the winners for the Retro Queen contest that just happened? Whenever you want to. Wonderful, great. वो भी मतलब बहुत ही जबरदस्त आप लोगों ने परफॉर्म किया। ओके, मैं भी आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और बस कुछ मूवीज, मतलब कुछ फोटोज होंगी, आपको देख के मुझे मूवी या गाने का नाम बताना है। 1 सेकेंड में अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस। ओके, जस्ट अ मोमेंट। सो गेस द मूवीज एंड सॉन्ग्स। जैसे जैसे मैं आपको एक एक स्लाइड दिखाऊंगी, एक एक पिक्चर दिखाऊंगी, आपको गेस करना है कि कौन सा है। और कोशिश कीजिए, क्योंकि अब हमें यहाँ पे गैलरी में दिख नहीं रहा है व्यू सबका, क्योंकि स्क्रीन दिख रही है, तो कोशिश कीजिए जिसको भी जवाब पता होगा वो अपने आप को अनम्यूट करके अपना नाम लेगा, फिर आंसर बोलेगा, ताकि कंफ्यूजिंग ना हो, ताकि ये ना लगे कि भाई कौन विनर है, किसने क्या बोला है। और अगर 2 लोग एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये कौन सी फिल्म है? दिल वाले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नाम नहीं लिया आपने, नाम लेना है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, दिल वाले। किसने नाम लिया था अपना? नाम नहीं अभी नैना, लिया। नैना, I think it's मनीषा, Naina. मनीषा। ओके ओके। Was it Manisha Sangamitra ma'am? Because I did not. No, it's Naina. She did not take her name, but she was the first one to say the name. I recognize her voice. Yeah. Yes ma'am. So Yes I would ma'am. request, because मुझे अभी आप लोगों की आवाज की आदत नहीं हुई है। तो आपने अपना नाम लेना है, because अगर आप नाम नहीं लेंगे तो फिर confusion ही create होगा। So Naina, many congratulations. थैंक यू मैम। नेक्स्ट, यहाँ पे भी मैं सिर्फ 5 फोटोज दिखाने वाली हूँ, आपको बहुत ध्यान दीजिएगा। ये कौन सी फिल्म है? ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। यस। नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। I'll not माधुरी consider. मैम। माधुरी जी, बताइए माधुरी जी। ओम शांति ओम मैम। मतलब काफी सारे इनाम आज आप लेके जाना चाहती हैं, काफी मतलब सारे में मुझे कंफर्म नहीं था, मैंने इसी बिल्कुल सही बोला है आपने, क्योंकि आप खुद बहुत फिल्मी हैं, मुझे आपको देखकर आपकी बातें सुन के पता चल रहा है। अरे नहीं मैम, आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, बताइए ये कौन सा गाना है और ये कौन सी डोला रे डोला रे। जो आज हमारे पारो बनी उन्हीं को मौका देते हैं। बताइए देवदास। आपका नाम बताइए पहले। डोला रे डोला। आपका नाम बताइए पहले। पपिया आइच। पपिला, हाँ बताइए। पपिया आइच। अब गाना गाइए और साथ में बताइए कौन सी फिल्म है। मैम देवदास का है फिल्म डोला रे डोला। क्या बात है।
आप बिल्कुल ऐसी ही लग रही हैं आज। देखिए माधुरी दीक्षित की तरह आपने बिल्कुल कपड़े पहने हुए हैं, वैसे गजरा वजरा लगा रखा है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। तो ठीक है जी, आप मेरी आज की मेरी इस कॉन्टेस्ट की आप मेरी तीसरी विनर हैं अभी तक की। सो नैना, आई होप हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। उपासना इज नोटिंग, राइट? ठीक है, ठीक है। ये है जी चौथा। बताइए ये कौन सा गाना है? हो सकता है कंफ्यूजन हो इसमें थोड़ी। कौन सा गाना है, कौन सी पिक्चर है? सागरिका को मौका देते हैं, सागरिका को मौका देते हैं। प्लीज सागरिका अनम्यूट करो अपने आप। कभी खुशी कभी गम। गाना कौन सा है? कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम। गाना कौन सा है? गाना कभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरी विनर हो, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन कोई और है जिसे ये गाना पता है? मैम बताइए, नाम लीजिए अपना। नहीं, गाना बोलना हाँ, माधुरी मैम। माधुरी जी प्लीज। अब क्योंकि मुझे ना गैलरी में दिख नहीं रहा है और आवाज आप लोगों की मैं भी पहचानती नहीं। माधुरी जी गाना गाइए। मैम शायद कंफर्म नहीं हूँ पर बोल देती हूँ। सूरज हुआ मध्यम, वो है क्या? नहीं, सॉरी। प्लीज नाम बोलो, पहले नाम बोलो प्लीज। टेल योर नेम ना बिफोर सेइंग द आंसर। मालिनी या मिसेस रॉय? ओके मालिनी, बोलो। बन्नों की सहेली, रेशम की डोरी, चुपके आए देखे चोरी चोरी, ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया, ये लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। वेरी नाइस। काफी फिल्मी है आपकी मालिनी जी। फिल्मी बफ, मूवी बफ, I'm a big movie buff. Wonderful, wonderful. Good to know that. All right, this is इस contest का ये आखिरी मूवी। बताइए ये कौन सी है? अगेन शाहरुख और काजोल। नाम लीजिएगा। सागरिका कुछ होता है। सागरिका सारे नाम मैं आपके पास भेज देती हूँ, मेल कर देती हूँ सारे के सारे। कुछ होता है मैम। सागरिका आप ऑलरेडी एक जीत चुकी है। अब कोई और जिसने पार्टिसिपेट ना किया हो। कुछ होता है मैम। नाम? Who was this? मनीषा। मनीषा। Okay. This is Manisha Sharma, right? No मैम, मनीषा देवड़ा। अच्छा, ओके। मनीषा जी, आपने अभी तक कुछ जीता नहीं है इससे पहले? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 3-4 मौके मिल गए। म्यूजिक में, यस मैम, म्यूजिक में अगर किसी और को आप पास करना चाहो तो कर सकते हो मैम। कोई बात नहीं, आपने जवाब दे दिया। म्यूजिक में मेरा हो चुका है मैम। कोई बात नहीं, अगला पूछती हूँ ना। अब ये तो निकल गया, अगला पूछती हूँ मैं। ये कौन सा गाना है और ये कौन सी पिक्चर है? माधुरी, पर मैं नीतू को चांस देना चाहती हूँ मैम। नीतू ट्राई करे सके तो। ओके। बाजीराव मस्तानी। सीमा मैम। हाँ सीमा बोलो। हाँ, बाजीराव मस्तानी। गाना कौन सा है सीमा जी? पिंगा पोरी पिंगा गपोरी पिंगा। आपके आसपास कोई है तो नहीं जो ऐसे चीट्स फर्रे फेंक रहा हो? ये गाना है। नो मैम, मैं याद कर रही थी मैम, एक्चुअली गाया ना उसमें तो मुझे याद था। वेरी गुड। सो आई थिंक हमारे पास उपासना कितने इस टाइम पे विनर्स हैं? We have 6 winners. 6 winners of this contest. Yes, Naina, Madhuri, Papiya, Sagarika, Manisha. Lovely. Okay. मैंने स्क्रीन शेयर अभी बंद कर दिया है, ठीक है? और अब हम इसके बाद मैं विनर अनाउंस करना चाहूंगी, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा एक बार संगमित्रा मैम से बात करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं फेयर नहीं होगा कि मैं अकेले ही डिसाइड करूं, क्योंकि आप लोग काफी टैलेंटेड हैं और संगमित्रा मैम आपको काफी नजदीक से जानती हैं, आपके टैलेंट को, हर चीज को बहुत अच्छे से बखूबी समझती हैं। यहाँ पे मेरे कुछ सवाल हैं, क्योंकि ना मैं ऐसे
ऑनेस्टली सही बोलूं तो ऐसे सेटअप में मैंने कभी लेडीज के साथ 1-to-1 इतनी बात नहीं की। आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोगों के साथ बात करने का। तो मेरे 1-2 सवाल है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके मुझे ये बताए कि ये जो 6 महीने थे, कोई ऐसा काम घर के काम के अलावा, बच्चों को देखने के अलावा, कोई ऐसा नया काम जो किसी और ने नहीं सीखा लेकिन आपने सीखा, आपने कुछ नया सीखा, ये मैं पूछना चाहती हूँ। कोई भी एक लेडी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करे और मुझे बताए। सोचिए मैम। मनीषा जी, मनीषा बताइए प्लीज। मैम मैं मतलब बच्चों के साथ में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, जैसे पूरे टाइम बच्चे घर पर रह रहे हैं, तो उस तरह से फिर मैंने बच्चों के साथ में आर्ट क्राफ्ट करना शुरू किया और बहुत सारी चीजें उनके साथ में मिलकर जब करना शुरू किया तो मेरा गुस्सा भी नहीं आ रहा था और मैं भी बहुत कुछ सीख गई हूँ मैम। काफी कुछ सीख गई। आर्ट क्राफ्ट में क्या क्या ऐसा कुछ बनाया है? कोई आप हमें, अगर आपके आसपास कोई चीज पड़ी है तो दिखाएं, या कुछ आपने कहीं पे फोटो खींच के डाली है तो बताएं, मैं खुद जाके ऑनलाइन चेक करूंगी कि ऐसा क्या आपने बनाया है। या कोई, जैसे मैंने भी आर्ट एंड क्राफ्ट ज्यादा कभी जिंदगी में नहीं किया था, मेरे बेटे की क्लासेस के लिए मैंने भी बहुत करना शुरू कर दिया। तो कुछ आपने ऐसा बनाया हो? जी मैम। मैम मैं अभी आपको कैसे मतलब फोटो नहीं निकाले मैम, कुछ वैसे निकाले। बताएं क्या बनाया है। कोई शिप बनाई है, कोई मैम फ्लावर्स बनाए? जी मैम फ्लावर्स बनाए हैं, 2-3 तरह के फ्लावर्स बनाए हैं, जू बनाया हम लोगों ने, मेरी बेटी बेटा है, हम तीनों ने मिलकर बहुत सुंदर सा जू बनाया है। और ऐसे दीवार के लिए थोड़े से जैसे आर्ट क्राफ्ट अच्छा सा लगे, कुछ बर्ड के साथ में, इस तरह से किया है मैम। मैं पिक भेज। वाओ वाओ, क्या बात है, क्या बात है, तालियां आपके लिए। मैम पहले जब बच्चे ना कुछ अच्छे करते थे तो कुछ ऐसे वैसे करते तो जब उनके साथ शुरू किया तो बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लगता है और गुस्सा भी नहीं आता, टाइम पास भी अच्छा हो रहा है मैम। क्या बात है। वैसे मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे घर में हो तो गुस्सा आना कितना लाजमी होता है। यस मैम। लेकिन एक सुबह से शाम तक मतलब रात तक उनके साथ में रहना बहुत मुश्किल। क्या बात है। तो मनीषा अभी मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये सिर्फ मनीषा के लिए नहीं है, ये हर लेडी के लिए जो इस वक्त सुन रही है। मनीषा, आपकी बेटी कितनी बड़ी है जिसके साथ आप ये बनाती हैं या अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट जो करती हैं आप? मैं बेटी है और बेटा है 11 इयर्स का। मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बताएं। मैम 11 साल का बेटा है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक आपको बात बताना चाहूंगी कि अपने इस हुनर को और निखारिए। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ये ऑनलाइन मीटिंग करना सीख गई हैं इन 6 महीनों में, और वो भी एकदम प्रोफेशनल की तरह, तो आप इस टैलेंट को और ज्यादा निखार सकती हैं। ऐसे और आपके बच्चे आपको ढूंढ के दे देंगे। ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन इतनी सारी क्लासेस हैं, इसे निखारिए, इतना निखारिए कि अपना खुद का पेज बनाइए। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना खुद का पेज बनाइए, जहां पर आप ये बनाते हुए अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनाइए। अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मुझे हफ्ते में 1 या 2 ऐसी चीजें बनानी है और उसकी एक वीडियो बनानी, मेरी बेटी या बेटा शूट कर देंगे। बनाइए और बताइए लेडीज को कि देखिए ये घर बैठे आप कर सकते हैं। और उससे भी अच्छी चीज, अगर ये काम बहुत अच्छा चलता है तो आप ये लोगों को सेल भी कर सकते हैं घर बैठे। यू कैन गेट इनटू अ बिजनेस। मतलब ये सिर्फ एक पैशनेट आइडिया है, आप सोच सकते हैं इसके बारे में, लेकिन शुरू कीजिए। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी सबको कि मैंने गुड नाइट स्टोरीज के नाम से बच्चों के लिए कहानियां सुनाना, ऐसी एक रिकॉर्डिंग्स करनी शुरू की है, और मैं बच्चों के लिए कहानियां रिकॉर्ड करती हूँ। और वो मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं अपने बेटे को किताब से कहानी पढ़ के सुनाती थी रोज। तो मुझे लगा कि ये मतलब ऐसी तो कई माएँ होती होंगी जो थकी हारी रहती होंगी, जिनके पास वक्त ही नहीं होता होगा कि किताब खोल के बच्चे को पढ़ाए कहानी। तो चलो मैं उन सब बच्चों की माँ बन जाती हूँ, छोटे छोटे बच्चों की। तो मैंने ये रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट पे डालना शुरू कर दिया। तो आप भी ऐसे काम कर सकते हैं, सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं, इसमें बहुत कुछ है और भी बहुत सारी चीजें। आई एम श्योर यहाँ पर कई ऐसी लेडीज भी होंगी जिनको कविताओं का शौक होगा, है ना? कोई है ऐसी लेडी यहाँ पे?
जिसे लिखने का शौक है, कविताओं का शौक है, अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनाइए, अपने बारे में जितना आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, निखार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, उतना कीजिए। मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी लेडी नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट ना हो। सिर्फ घर संभालना, बच्चों को देखना ही सब कुछ नहीं है। आपकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है, आप खुद एक शख्स हैं जिसको बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ नया आप कर सकती हैं। ठीक है, और कोई है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ यहाँ पे शेयर करना चाहेगी, अपने विचार शेयर करना चाहेगी? सागरिका, मुझे पता है तुम कुछ कहना चाहती हो, प्लीज बोलो, मैं भी तुमसे बात करना चाहती हूँ। यस मैम, मैंने एक्चुअली मेरा जो लॉकडाउन का टाइम था, मैंने उसमें बहुत सारे गाने सीखे हैं और मैं एक्चुअली क्लासिकल भी सीख रही हूँ और उसका एग्जाम भी है अभी मेरा दिसंबर में, फाइनल एग्जाम है उसका। और हाँ, तो मेरा तो मैंने बहुत सारे पुराने गाने ही सारा सीखा हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है पुराने गाने। तो मेरा टाइम उसी में, मुझे तो टाइम कम बच जाता है कि मैं कैसे टाइम निकालूं ऐसे करके। अरे 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। सागरिका, तुम बहुत अच्छा गाती हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक और सजेशन दूंगी, ठीक है, जो मैंने बाकियों को भी दिया। आज के जमाने में हर लेडी को ये बात समझने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ यंगस्टर्स का काम है। चाहे आप 50 साल की हैं या आप 25 साल की हैं, याद रखिए, 50 साल की हैं चाहे आप 25 साल की हैं, आप अपने हर तरह के टैलेंट को दुनिया को दिखा सकती हैं। उसके लिए आपको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके टैलेंट को 4 लोग देख रहे हैं, कल को 400 देखेंगे। हो सकता है 1 साल के बाद 400 लोग देखें, हो सकता है 10 साल के बाद 4000 देखें, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को पता है कि हाँ भाई सागरिका को कुछ आता है। तो इसलिए सागरिका, अपने 1-1, 2-2 मिनट के वीडियोस बनाओ, ऐसे ही जैसे बैठी हो ना, हेडफोन्स लगा के, अपने हेडफोन्स लगा के वीडियोस बनाओ, इंस्टाग्राम पे डालो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आने वाला जमाना डिजिटल है। दिस इज फॉर एवरीवन। जो भी इस वक्त में आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये आप सब लोगों के लिए है कि ये इंटरनेट का जमाना है। अगर आप और हम लोग इतनी दूर बैठे हुए, कहाँ मैं लखनऊ आती यार, कहाँ हम मिलते है ना। तो ये नोट डाउन कीजिए, अपने आप को हफ्ते में 1 दिन का वक्त दो, कोई बात नहीं, सिर्फ 1 दिन का वक्त दो और वो वीडियोस बनाओ और डालो। 4 लोग देखेंगे आज सागरिका का टैलेंट, कल को 4000 देखेंगे। ये जरूर कीजिए लेडीज। और यहाँ पे मैं अपनी इस बात को खत्म करूंगी और आज के विनर यानी कि हमारी रेट्रो क्वीन को अनाउंस करूंगी, और साथ ही मैं यहाँ पे रनर्स अप भी देना चाहूंगी। सो संघमित्रा मैम, आपके कुछ इनपुट्स चाहिए होंगे मुझे इसमें, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं, और डू आई डू इट ऑन माय ओन? You do it on your own. You do it on your own. Yeah. ओके ओके। वैसे तो आप सब बहुत टैलेंटेड हैं, आप सबने बहुत अच्छा किया और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। वो मूवी, वो इंट्रोडक्शन, माधुरी जी जिस तरह से आपने सारा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया, मेरे बारे में बोला, थैंक यू सो मच। मैं बहुत सारे लोगों से आए दिन मिलती हूँ, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत अलग था और बहुत स्पेशल था, और ये हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तो सबसे पहले मैं रनर्स अप का नाम लेना चाहूंगी। यहाँ पे मेरी पहली रनर अप, जो मेरे हिसाब से, मैं अपनी समझ के हिसाब से, वैसे मोस्ट ऑफ यू, आप सब लोग मुझसे उम्र में बड़े ही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो कोई गलती हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी जो समझ है उस हिसाब से मैं आप लोगों को जितना जज कर पा रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको नाम बताऊंगी। तो मेरी दूसरी रनर अप जो है, मतलब जिनको मैं तीसरा स्थान दे रही हूँ, उनका नाम है नीतू पराग, जिन्होंने नीतू एक बार अपना अनम्यूट कीजिए प्लीज। नीतू आप दिख नहीं रही हैं। नीतू ने जो पहना था और जो उन्होंने परफॉर्म किया, वो उन्होंने हमें समझाया और उसके बाद किया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी, जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, क्योंकि ऑडियंस में कई बार हमेशा ऐसे लोग नहीं होते जिनको पता हो कि आप जो करने जा रहे हैं वो क्या है। तो नीतू अगर ऐसे ही परफॉर्म करती तो शायद हमें नहीं समझ में आता। तो नीतू ने बेसिकली उसमें अपना समय इन्वेस्ट किया कुछ करने के लिए। सो वेरी नाइस नीतू, कांग्रेचुलेशंस। तुम थैंक यू मैम।
many many congratulations. Okay, so जो दूसरी रनर अप है, यानी कि जो दूसरे स्थान पे है, नीतू वाज ऑन थर्ड, अब जो दूसरे स्थान पे हैं ये हैं जी माधुरी पाटिल जी। अमर प्रेम की जो परफॉर्मेंस आपने दी है बहुत ही जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका जो पहनावा है, जो जिस तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है, आप ट्रू रेट्रो क्वीन लग रही हैं। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। येलो साड़ी और बड़ा सा फूल, बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। लवली लवली। ओके, और अब टाइम हो रहा है हमारी रेट्रो क्वीन का नाम अनाउंस करने का, जो मुझे सुपर ड्रामेटिक लगी, जो मुझे सुपर डुपर ड्रामेटिक लगी। और मैं बस इसमें एक छोटा सा फीडबैक देना चाहूंगी कि हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे वो जैसे पोल्का डॉट्स हैं वैसे ही पहन रखे हैं कपड़े, वो थोड़ा सा और अपनी लुक को ड्रामेटिक कर सकती थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बोल रही थी। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस डियर डियर नैना, आप मेरी कांग्रेचुलेशन नैना, रेट्रो क्वीन बन गई हैं। तो अगर आप लोग कोई फेसबुक पेज मेंटेन करते हैं, थैंक यू मैम, तो आप ये वहां पे जरूर डालिएगा कि आप आज की रेट्रो क्वीन बन गए हैं। यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिश 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 रेट्रो क्वीन, माय नेक्स्ट इंस्टा स्टोरी। थैंक्स मैम, थैंक यू। सो थैंक यू, बड़ा मजा आया। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोगों के नाम भी याद हो गए हैं मुझे। सागरिका, नैना, गुड टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए, संगमित्रा मैम, इस तरह के इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिसनर्स से हर रोज बात करती थी। ये कुछ मेरे लिए बहुत अलग था और बहुत स्पेशल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिमरन, थैंक यू सो मच। एंड आई मस्ट टेल एवरीबडी कि मैंने 3 बार सिमरन का टाइम चेंज किया, and in spite of being so busy, she adjusted every time. So I'm actually indebted. Entire CMDC, not only CMDC Lucknow, but we have ladies from few other stations also. In fact, we have Millie, she has joined us from Udhampur because she's a great fan of yours. So that's why I've told her to be here. Okay, so a lot of people are there, and I have to send your recording to a lot of people because a few of them, because you know it's afternoon time, they couldn't join. Not available, yeah. Yeah, that's why. That's okay. But a lot of people are there. People from Jabalpur, they're here. People from Mao Station, like the Central Command, various dental centers. Okay. And being all dentists' wives and dental technicians' wives, and being in the Army Dental Corps, Medical Corps, all ladies, we either we are healers or we are spreading smiles. Wow. Yeah. Lovely.